सुबह से शाम तक तो वैसे हम कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर एक चीज है जिसके बगैर हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। जरा सोचिए। अरे हाँ, ये ताजगी से भर देने वाला हमारा डाबर रेड टूथपेस्ट। वैसे तो मार्केट में कई सारे टूथपेस्ट आते हैं, पर आज भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में आने वाला ये डाबर रेड टूथपेस्ट इतना फेमस है कि हर घर में लोग सुबह सुबह इसी से ब्रश करते हैं। अब मेरे ख्याल से आप भी इसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते होंगे, है ना? पर रोजाना इस्तेमाल करने के बाद भी आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है, इसके बनने में कितना वक्त लगता है और ये हम तक पहुंचता कैसे है। तो आज मैं आपको डाबर रेड टूथपेस्ट की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इसे बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। तो चलिए हम और आप एक साथ चलते हैं इसकी फैक्ट्री की ओर। लेकिन हाँ, फैक्ट्री पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये सामने डाबर रेड टूथपेस्ट बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पर अंदर जाकर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इस टूथपेस्ट को बनाया कैसे जाता है। देखिए, फैक्ट्री के अंदर कुछ इस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पर तोमर बीज, सूखी हुई जिंजर, पीपली और काली मिर्च को इस फैक्ट्री में लाया गया है। बड़े बड़े बोरों में भरकर टूथपेस्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यहाँ पर आ चुका है और अब यहाँ पर शुरू हो रहा है सामने इसकी मेकिंग का पहला प्रोसेस। सबसे पहले इन सभी रॉ मटेरियल्स को देखिए कैसे एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जा रहा है, जहां पर पहले तोमर बीज, फिर पिपली और फिर काली मिर्च और जिंजर को डालकर पीसा जा रहा है। इस बड़ी सी मशीन में कुछ ही देर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स बड़े अच्छे से पिस जाते हैं। अब इस मशीन से निकलने वाला ये दरदरा पाउडर इस मशीन से निकाल कर इकट्ठा करके इसे अगले प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर इस पाउडर को इस खौलते हुए पानी में डालकर उबाला जा रहा है और इस प्रोसेस में कुछ मिनटों का समय लगता है, लगभग 30 से 40 मिनट तक, जब तक कि इस पाउडर में मौजूद तत्व का रस इस पानी में मिल नहीं जाता है। ठीक है, और तब तक इसे उबाला जाता है। कुछ समय बाद इसका रंग यहाँ पर बदलना शुरू हो गया है। रंग गाढ़ा होने तक इसे उबाला जाएगा और इस तरह से काढ़े के जैसा ये पानी एकदम बना लिया जाता है। अब इस काढ़े को निकालकर कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे आगे डाबर रेड टूथपेस्ट बनाने के काम में यूज किया जाएगा। वहीं फैक्ट्री के इस दूसरे यूनिट में यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन के साथ क्या काम किया जा रहा है। इस बड़ी सी मिक्सिंग मशीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर, जिसको हिंदी में लोकल भाषा में गेरुआ पाउडर भी कहते हैं, मिक्सिंग मशीन में इन दोनों को मिला के मिक्स करने का काम किया जाएगा। पर मिक्सिंग मशीन में डालने से पहले यहाँ पर इस तरह से एक बड़े से कंटेनर में ये लोग एक स्टील के औजार की मदद से थोड़ा थोड़ा हाथों से मिला रहे हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर डाबर रेड टूथपेस्ट को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दांतों को चमक मिलती है और दांत मजबूत बनते हैं। दूसरी तरफ डाबर रेड टूथपेस्ट का जो कलर आप देखते हैं ना, जो गेरुआ रंग होता है, वो इस कलर को देने के लिए ही इस गैरिक पाउडर का यूज किया जाता है। इन दोनों को इस तरह से मिलाने के बाद अब बारी आती है फैक्ट्री के इस दूसरी यूनिट में, जहां पर पेस्ट बनाने का काम शुरू होगा। देखिए, यहाँ पर डाबर रेड टूथपेस्ट बनाने के आगे के प्रोसेस किए जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का काढ़ा जो पहले से बनकर तैयार है, दूसरी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर का मिश्रण भी तैयार हो चुका है। ठीक है, वहीं अब इस चैम्बर में इन सब चीजों के साथ सबसे पहले इस तरह के कंटेनर में SLS यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट को इस कंटेनर में सबसे पहले डाला जाता है और फिर इसके बाद पहले से बने हुए काढ़े और कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर के मिश्रण को भी इसी में डाल दिया जाता है और इन सबको मिक्स करने का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर इस बड़ी सी मशीन के अंदर जहाँ एक घूमता हुआ पैडल लगा होता है, जो कि इस पूरे मिश्रण को गोल 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 काफी देर तक कंटेनर के अंदर रोटेट करता रहता है। इससे ये सभी आपस में मिक्स होते रहते हैं। डाबर रेड टूथपेस्ट हो या कोई भी दूसरा टूथपेस्ट, सभी में आपने एक खास चीज जरूर नोटिस की होगी कि इन सब टूथपेस्ट में ब्रश करने पर झाग बहुत ज्यादा निकलता है ना? तभी तो हमें लगता है कि वाह, टूथपेस्ट अपना काम कर रहा है बढ़िया से, है ना? ऐसा होता है ना? अब देखिए, अभी इस मिश्रण में जिस सोडियम लॉरेल सल्फेट को डाला गया है ना, उसका पर्पस भी टूथपेस्ट में झाग बनाना ही होता है और इसी के लिए ही सोडियम लॉरेल सल्फेट को डाला गया था। ये एक फोमिंग एजेंट है जिससे झाग बनता है।
मशीन में मिक्सिंग अच्छे से हो जाने के बाद इसमें एक और खास चीज को मिलाया जाता है। ये खास चीज ही इस टूथपेस्ट को ज्यादा समय तक सुरक्षित और बिना जमे बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का ढक्कन अगर खुला भी रह जाए तो भी काफी समय तक हवा के संपर्क में रहने के बाद भी ये जमता नहीं है। इसका कारण है इसमें मिलाए जाने वाला सॉर्बिटॉल, यस, जो कि पेस्ट को सूखने नहीं देता है। मिक्सिंग मशीन के अंदर इन सभी इंग्रेडिएंट्स के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद एक और खास चीज जिसके बगैर ये पेस्ट किसी काम का नहीं रहेगा, उस चीज को मिलाया जाता है। याद कीजिए उस खुशबू को जो डाबर रेड टूथपेस्ट में आती है ना? हाँ, और यही वो चीज है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करने से हमारे दांत लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। ये है लौंग का तेल। डाबर रेड टूथपेस्ट में हमेशा लौंग की महक ही आती है, जिसकी वजह से ही हमारे दांत इतने समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। अब यहाँ पर इस पेस्ट में अब लौंग के तेल को मिक्स किया जा रहा है। लौंग का तेल मिक्स हो जाने के बाद अब हमारा डाबर रेड टूथपेस्ट तो बनकर तैयार हो चुका है। मिक्सिंग मशीन से निकलने वाले इस पेस्ट को स्टोर करके रख लिया जाता है, जिसे आगे फैक्ट्री के पैकेजिंग एरिया की ओर भेजा जाएगा। फैक्ट्री का ये दूसरा हिस्सा पैकेजिंग एरिया का हिस्सा है, जहां पर पहले से बन चुके डाबर रेड टूथपेस्ट को इस जगह पर इन खाली ट्यूब्स में पैक किया जाएगा और ये काम मशीन की मदद से कुछ इस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ी सी विशालकाय मशीन जिसके अंदर टूथपेस्ट को भर दिया गया है और इस तरह की एक मशीन जो टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स लाइन अप करने का काम करती है, वो एक लाइन में इन सारे खाली ट्यूब्स को इस तरह से अरेंज करके आगे बढ़ा देती है और अब फिलिंग मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। फिलिंग मशीन नीचे आ रहे एक एक करके खाली ट्यूब में अपने नोजल के जरिए इनके अंदर डाबर रेड टूथपेस्ट को भरती चली जाती है और एक दूसरी मशीन जो फिलिंग मशीन का ही पार्ट है, वो फिलिंग के बाद आगे बढ़े हुए इन ट्यूब्स के पिछले वाले हिस्से को हीट से गर्म करके सील पैक कर देती है, जिससे ट्यूब का पिछला सिरा सील हो जाता है और आगे ढक्कन लगा हुआ होता है। इसके बाद दफ्ती के इन डिब्बों के अंदर ट्यूब्स को भर दिया जाता है और सील करके इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे फैक्ट्री के वर्कर्स डाबर रेड टूथपेस्ट के ये डिब्बे इकट्ठा करके एक दफ्ती के बड़े से गत्ते में रख देते हैं और अब ये हम तक पहुंचने के लिए बस कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे आसपास के दुकानों में आ जाएगा, क्योंकि इन्हें इसके बाद लोडर ट्रक्स पर लोड किया जाएगा और कुछ ही समय में ये हमारे आसपास पहुंच जाएंगे। सिंपल है। वैसे तो दोस्तों आजकल सभी जगह इस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, पर कई जगहों पर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। अब पाउडर के रूप में बनाया गया ये मंजन कई बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं, पर इसे घर में कैसे बनाया जाता है जरा इसे भी देख लीजिए। देखिए, घरों में इसे इस तरह से बनाया जाता है, जहां पर सबसे पहले एक तवे जैसे बर्तन पर लौंग को भूना जा रहा है और कुछ देर तक लौंग को भूनने के बाद निकाल लिया जाता है और फिर इसमें फिटकरी को भूना जा रहा है, जो कि भूनने के बाद अब कुछ गीली हो चुकी है। इसमें पुदीना की पत्तियां भी भूनी जा रही हैं और इसे भूनने के बाद भी अब इसे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस तरह से एक मिक्सचर में भुनी हुई लौंग, बेसिक सोडा और थोड़ी मात्रा में हल्दी पाउडर के साथ इस भुनी हुई फिटकरी और पुदीने को भी डाल दिया जाता है। इसके बाद ग्राइंडिंग के लिए मशीन को ऑन करने के बाद ये पाउडर असल में देसी दंत मंजन पाउडर है। तो दोस्तों, जहां आज इंडिया में लोग अपनी पुराने आयुर्वेदिक कल्चर को छोड़कर मॉडर्न बनने की होड़ में इस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में इस समय आयुर्वेद की ओर सभी लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल आज का आपको वीडियो कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग रहा, जिसमें हमने डाबर रेड टूथपेस्ट को बनते हुए देखा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।